रात के ठीक 12-17 बजे थे। हाईवे पर सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। बस सड़क की पीली लाइटें, ठंडी हवा और अकेली कार। आरव ड्राइव कर रहा था। उसके साथ पीछे की सीट पर बैठे थे रोहन और समीर। तीनों दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। भाई ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? रोहन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। आरव हंसा। अरे डरपोक, यही तो मजा है नाइट ड्राइव का। तभी साइड मिरर में एक काली वैन दिखाई दी, बिना नंबर प्लेट, बिना किसी आवाज के। वैन बहुत दूर थी पर उसकी हेडलाइट्स अजीब थी। पीली नहीं, सफेद नहीं, मरी हुई आंखों जैसी। ये वैन देखी? समीर ने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने मिरर देखा। हाँ, शायद कोई लोकल ट्रांसपोर्ट होगी। पर अजीब बात ये थी कि उनकी कार 90 पर थी, फिर भी वैन धीरे धीरे पास आ रही थी। कोई हॉर्न नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, बस पास आती हुई। रोहन ने मजाक किया, अरे ये भूतों की वैन होगी। और तभी वैन की लाइट्स बंद हो चुकी थी पूरी तरह। अब वो दिखाई नहीं दे रही थी, गायब हो गई थी। समीर ने घबराकर कहा। तभी आरव ने स्पीड बढ़ा दी। कुछ सेकंड पूरी खामोशी, फिर कार के पीछे से कुछ टकराने की आवाज आई। तीनों चौंक गए। आरव ने ब्रेक नहीं लगाया। पीछे देख, रोहन चिल्लाया। और जब समीर ने पीछे की खिड़की से देखा, उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वैन उनकी कार से सिर्फ 2 फीट की दूरी पर थी। अब उसकी लाइट्स जल चुकी थी और ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। कोई हाथ नहीं, कोई चेहरा नहीं, फिर भी वैन चल रही थी। समीर की सांसें तेज हो गई। भाई इसमें कोई नहीं है। आरव को लगा वो मजाक कर रहा है, पर तभी वैन का स्लाइडिंग दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा और उस अंधेरे में से सिर्फ एक आवाज आई। रुक जाओ। आवाज ऐसी थी जैसे कई गले एक साथ बोल रहे हो। रोहन रोने लगा। आरव मत रोकना, गाड़ी मत रोकना प्लीज। आरव ने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। कार 120, फिर 130 और फिर 140 की स्पीड पर भाग रही थी। लेकिन फिर भी वैन बराबर चल रही थी और अब उसके अंदर से चेहरे दिखाई देने लगे। सफेद, बिना आंखों के, मुंह खुले हुए, जैसे चीख रहे हो पर कोई आवाज नहीं। तभी कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। एक पुरानी न्यूज रिकॉर्डिंग चलने लगी। साल 2003 इसी हाईवे पर एक काली वैन में 23 लोग जिंदा जल गए थे। हादसे के बाद वैन कभी नहीं मिली। तीनों का खून वहीं जम गया था। समीर चिल्लाया, भाई भाई ये तो वही वैन है। और तभी कार की लाइट्स बंद हो गई, इंजन बंद और पूरी कार रुक गई। चारों तरफ अंधेरा था, दरवाजे लॉक। वैन धीरे धीरे उनके सामने आकर रुकी। अब उसका दरवाजा पूरा खुल चुका था। अंदर से 23 लोग बाहर आने लगे। उनके शरीर जले हुए थे, त्वचा लटकी हुई थी, आंखों की जगह काले गड्ढे बने हुए थे। एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने कहा, हमें रास्ता चाहिए, तुम में से एक। रोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा। समीर वहीं बेहोश हो गया। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे ले लो, बस इन दोनों को छोड़ दो। जला हुआ आदमी मुस्कुराया। हम हमेशा वही लेते हैं जो गाड़ी चला रहा होता है। अगले ही पल कार का दरवाजा अपने आप खुला। आरव को किसी ने खींच लिया। अंधेरा, चीख और फिर वही सन्नाटा। सुबह के 6:40 पर हाईवे पर पुलिस को एक कार मिली जिसका इंजन चालू और रेडियो बंद था। पीछे की सीट पर 2 लड़के बेहोश हालत में मिले और ड्राइवर की सीट खाली थी और सड़क पर काले टायरों के निशान। आज भी उस हाईवे पर रात को 12:17 के बाद अगर कोई ड्राइव करता है तो लोग कहते हैं अगर साइड मिरर में काली वैन दिख जाए तो मत देखना, ना ही रुकना, क्योंकि काली वैन आज भी अपना ड्राइवर ढूंढ रही है। पीस आउट।